का भगवान नाम में श्रद्धा बना नहीं पाए, नाम जपने में हमारी लगन नहीं बनी, फिर भी आशा है हम तर ही जाएंगे। तो हमारे तरने की आशा कैसी होगी? का बादल गरज रहा है, बरस रहा है, और जल बिंदु को बहते देख करके हम सोच लेते हैं ये बादल का जल बिंदु तो बादल से ही आया, आकाश से ही आया है, तो क्यों नहीं बादल के सहारे, इस जल बिंदु के सहारे हम आकाश को छू लें। और जैसे कोई मेरे जैसा मूर्ख होगा और उन जल बिंदु के सहारे चढ़ना चाहे, गिरने से कोई रोकेगा नहीं। ऐसे ही भगवान नाम को छोड़कर अन्य सहारे के आश्रय चाहता हो कल्याण हो जाएगा, तो धोखा खाने जैसा है, पतन होने जैसा है, तो बचना चाहिए। और नाम की महिमा बड़ी अलौकिक है। कहा गया है वर्तमान च जत पापम भूतम, तो वर्तमान च जत पापम भूतम जत भविष्यति तत्सर्वम निर्धत्यासु गोविंदानल कीर्तनात्। भगवान नाम की महिमा कैसी है? वर्तमान में जो कोई पाप हो गया या हो रहा है, भूतम जद, जो भूतकाल का है, जद भविष्यति, भावी काल में कोई भूल चूक होने की संभावना दिख रहा हो या हो ही जाए, का तर्थर तत्सर्वम निर्धत्यासु, उन सबको ये भगवान नाम जला डालता है। भूत का, वर्तमान का, आने वाले भविष्य का भी कोई जाने अनजाने भूल होने की संभावना रही, उन तीनों प्रकार के पापों को हरि नाम जला डालता है। तत्सर्वम निर्धत्यासु गोविंदानल कीर्तनात्, ये हरि नाम की महिमा है। भजन के लिए हम सब अपने अंतःकरण में भाव को स्थापित करें, श्रद्धा को उपजाएं, और घर घर में इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बात खास है, हम जहाँ हैं वहीं रह करके, तुलसी बाबा ने दोहावली में एक अद्भुत कलम चलाया है। हम सब सुनते हैं काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने वालों की मुक्ति हो जाती है, वह मुक्ति क्षेत्र है। तो प्रायः पुराने लोग अपने गृहस्थी से मुक्त होकर के बाल बच्चों को सब प्रकार से सुखी करके चले जाया करते काशी। अब 1-2 महीना काशी करवट लेंगे, अनशन करेंगे, देह त्याग करेंगे, चूंकि मुक्ति हो जाएगी। पर तुलसी बाबा ने बहुत बढ़िया भाव रख दिया। अनेकों स्थल पर है, पर यह दोहावली का दोहा कहा, विधिवश तनु काशी तजय, हठ तनु तजय प्रयाग, तुलसी जो फल होई सो, श्री राम नाम अनुराग। विधिवत कोई काशी में जाकर देह त्याग करे विधि पूर्वक, तो उनको मुक्ति मिलेगी। और प्रयाग में कोई हट से डुब्बी लगा लेवे, जल में अपनी गोता लेकर जल में ही रह जाए कि हमको कैसे भी मुक्ति मिले, तो प्रयाग में हट से मुक्ति मिलती है, और काशी में विधि से मुक्ति मिलती है। विधि पूर्वक देह त्याग करे तो काशी में मुक्ति, और हट से प्राण त्याग करे तो अब डूब ही जाना, ऐसा मन बना के प्रयाग में डुबकी ले ले तो प्रयाग में मुक्ति का। प्रयाग और काशी में जो मुक्ति विधि और हट से मिलने वाला है, सो मुक्ति घर में हो जाएगा। कहा कैसे? कहा राम नाम अनुराग, राम नाम अनुराग, राम नाम की निष्ठा हो गई, काशी नहीं गए तो कोई मलाल नहीं, और डूबना तो है ही नहीं, हट से डूबना भी नहीं चाहिए। उन दोनों से बच करके घर घर में अपनी गृहस्थी में जहाँ है वहीं राम राम जपते रहो, तो मुक्ति घर में ही आ जाएगी। वो काशी की मुक्ति, प्रयाग की मुक्ति घर में आकर बस जाए। ऐसे सहजतम साधन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और निश्चित बात है भजन करना पड़ेगा, इसको टाल मटोल पर में सुन के चले जाएं और टाल दें, सप्ताह का पुण्य तो मिल ही गया, तब क्या करना? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। निमंत्रण खाने से काम नहीं चलता, रोटी रोज खानी पड़ती है, वो तो कभी कभी मिलता है। निमंत्रण वाला जो उत्सव है, एक दिन बुलाया 56 पकवान खिला दिया, इससे हमारे पेट थोड़े चलेंगे। घर में सूखी चाहे जैसे भी रोटियां मिले, मिलना चाहिए। ऐसे ये उत्सव त्योहार की कथाएं तो हुई, कल्याण तो हो ही जाएगा, पर नित्य की रोटियों के रूप में घर घर में अपना अपना भजन करना, संख्या अपने भाव से, अपनी अनुकूलता गृहस्थी को देखकर बनाना, चोरे छिपे भजन जरूर करना चाहिए। दिखा के करो तो लड़ाई बहुत भारी है। गृहस्थी में भजन होना बड़ा कठिन होता, अनुभव करते हैं, इसलिए वहाँ छुपा छुपा के भजन करे। किसी को बताना नहीं है कि हम इतना करते हैं, आंख लग जाएगी, इसलिए किसी को बताना मत, अपने मन से भजन करे, छुपा के भजन करना। कमट पीठ जामहि बरुआड़ा, बंध्या सुत बर काहु मारा, अंधकार बर रवि नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। कछुए के पीठ पर बाल नहीं उगता है, ऐसा ही सुना गया है, बड़ा ठोस होता है।
पर हो सकता है कछुए के पीठ पर बाल उग गया, किसी ने आपको संदेशा दिया, आपने सुना और मान लिया, मान लो, बुराई नहीं है। बंध्या वो कही जाती जिनको कभी संतान हुआ ही नहीं। गांव में चर्चा हो रही, अरे बंध्या के बेटे के गांव वालों ने मार दिया, बंध्या के बेटे को गांव वालों ने मार दिया, अखबार में छपा दिया गया, हलचल मचा हुआ है। पक्की बात कोई पूछे, जब है ही बंध्या तो बेटा कब हुआ जो मार दिया? फिर भी मान लो, ये ना होने वाले विषय को मान लिया जाए। अंधकार बड़े रबो ने सावे, कोई कहे हम सुनते हैं सूर्य भगवान उगे, प्रकृति का अंधकार मिटा। आज हल्ला मचा दे, अरे सूरज भगवान को तो अंधेरे ने निगल लिया, इसको भी स्वीकार करो। पर कोई यह कह दे जीवन में कि बिना भजन किसी का गति हो गया, कभी नहीं मानना, कभी मत मानना। राम विमुख न जीव सुख पावे, ये हो नहीं सकता, होगा नहीं। इस कठोर सत्य को आज स्वीकार कर लेने की आवश्यकता है। हरि नाम में निष्ठा बने, भगवान नाम का आश्रय लें।